हेलो एवरीवन, मैं जया स्वागत करती हूँ लाइट हाउस सोल्स में। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाह रही हूँ जो मेरे पापा मुझे हमेशा बचपन से सुनाते आए हैं। और अभी भी जब कभी मैं डाउन रहती हूँ, डाउन फील करती हूँ या मोटिवेशन मुझे चाहिए रहता है, सो पापा से ये स्टोरी ज़रूर सुनती हूँ ताकि मैं बैक ऑन ट्रैक आ सकूँ। सो ये स्टोरी एक्चुअली एक राजा और उसके मंत्री के ऊपर है। राजा का जो मंत्री रहता है बहुत इंटेलिजेंट रहता है, बहुत अच्छे-अच्छे फैसले देने में राजा की मदद करता है। बट उसकी एक ख़ास आदत रहती है कि कुछ भी होता है, अच्छा होए चाहे बुरा होए, वो हमेशा कहता है कि जो होता है अच्छा होता है। इसका अच्छा ही परिणाम होगा जो भी हुआ है। तो कई बार राजा बोलता है तुम ऐसा क्यों बोलते हो? तो मंत्री बोलता है कि अभी जो हो रहा है ये केवल अभी नहीं हो रहा है, इससे आगे वाले आने वाले कुछ घटनाओं का प्रभाव मतलब घटनाओं का के लिए इसका प्रभाव पड़ेगा। घटनाओं पे अभी के सिचुएशन का प्रभाव पड़ेगा, इसलिए अभी जो हुआ है अच्छा हुआ है। ठीक है? तो ये तो जनरल उसकी जो वे ऑफ थिंकिंग रहती है। बट एक बार क्या होता है, राजा शिकार जाने के पहले अपनी तलवार की धार चेक कर रहा रहता है, तो उसका अंगूठा कट के गिर जाता है। तो बहुत तिलमिला जाता है, तड़प जाता है, दवाई वगैरह सब लगाते हैं और मंत्री फिर से बोलता है, "जो हुआ बहुत अच्छा हुआ।" राजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये कैसे बोल रहे हो तुम? बट सिंस रा मंत्री इतना इंटेलिजेंट रहता है, बहुत अच्छा रहता है, तो वो उसकी गलती समझ के माफ़ करता है कि चलो जाने दो। ये सब कुछ इतना अच्छा है तो उसकी ये गलती माफ़। ऐसा करके उन लोग शिकार पे निकलते हैं। राजा अपने पूरे दल-बल के साथ निकलता है एंड सुबह से दोपहर हो जाती है, उनको कोई शिकार ही नहीं मिलता है। तो फाइनली उस सब में शिकार ढूँढने-ढूँढने में क्या होता है कि राजा और मंत्री अकेले रह जाते हैं और उनका दल पीछे कहीं छूट जाता है। तो उन लोग फाइनली थक-हार के एक पेड़ के नीचे आराम करने सुस्ता रहे होते हैं। कहीं से जो है डाकुओं का एक गिरोह आ जाता है और उन दोनों को पकड़ लेता है। तो खूब बीच बचाव के लिए चिल्लाता है, राजा खूब चिल्लाता है कि अरे मुझे छोड़ दो, मैं राजा हूँ, मैं तुमको खूब इनाम दूँगा, मुझे छोड़ दिया तो ऐसा-वैसा। मंत्री शांति से पकड़ लिया है, ठीक है, वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ भाई पकड़ लिया है, अभी अब कुछ नहीं हो सकता, जो है आगे देखेंगे, अभी तो पकड़ा गए हैं। तो ये होके और मंत्री को जो है वो जो डाकू रहते हैं वो अपने सरदार के पास लेके जाते हैं। सरदार उन दोनों को देख के खुश हो जाते हैं कि अरे आज तो देवी की पूजा है और उसमें तुम इन दोनों को लेके आ गए, तो आज हम हमेशा जो है बकरा या मुर्गे की बलि देते हैं, आज हम इन इंसानों की बलि देंगे। तो वो पूछते हैं तुम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? तो राजा बोलता है मैं राजा हूँ, मंत्री बोलता है मैं मंत्री हूँ। तो बोलते हैं राजा उच्च है, इसको पकड़ो, इसकी बलि देंगे और मंत्री को छोड़ दो। तो उसको मार पीट के भगा देते हैं। यहाँ मंत्री जैसे ही निकलता है वो अपने दल को ढूँढने के लिए लग जाता है कि उन लोग का जो दल रहता है, जिससे राजा को बचाया जा सके। उसके बाद होता क्या है कि इधर राजा खूब चिल्लाता है बीच बचाव के लिए, कुछ सुनते नहीं है, इन लोग उसको बलि देने के लिए तैयार करते हैं। वो लास्ट ये करता है, हाथ ऊपर करता है बचाने के लिए कि मुझे मत मारो, मत मारो। जैसे ही हाथ ऊपर करता है उसका अंगूठा गायब दिखता है सरदार को। तो वो गुस्सा हो जाता है सरदार कि तुम कैसे आदमी को पकड़ के लाए? इसका तो अंगूठा ही नहीं है, ये तो खंडित है। तो वो बोले इसकी बलि नहीं दे सकेंगे, तुम तो मेरी पूजा अधूरी कर डाले, अब किसी और को ढूँढना पड़ेगा। तो ये होके उसको मार-पीट के भगा देते हैं उन लोग, कबीले वाले जो रहते हैं। अब यहाँ जैसे ही वो भागता है, वहाँ उनसे बच के निकलता है, तो मंत्री उन लोग को उसको ढूँढ लेते हैं राजा को, और राजा-मंत्री और अपने दल के साथ बीच बचाव का बच के अपने राज्य पहुँच जाते हैं, ठीक है? अब ये सब हो जाता है, उन लोग आराम से जब सुस्ताते हैं, तो फिर राजा उससे बोलता है कि मंत्री को कि भई तुम इतने शांत कैसे थे? मेरे को तो लग रहा था मुझे मार दिया जाएगा, तो तुम ऐसे कैसे इतना कूल थे? तो मंत्री बोलता है, हम दोनों को पकड़ लिया था, ठीक है? अब आपके तो हाथ कटा था, इसके लिए आपको पकड़ लिया और मुझे जाने दिया, ठीक है? यदि हम मुझे वहाँ रखा रहते उन लोग, तो फिर क्या करते हैं कि ठीक है आप खंडित हो, मुझे तो कहीं कुछ घाव वगैरह नहीं था, कुछ नहीं था, तो मुझे पकड़ के मेरी बलि दे दी जाती। तो यहाँ भगवान ने मेरे को छुड़ा दिया ताकि मैं बाहर निकल के अपने दल को ढूँढ सकूँ और आपको बचा सकूँ। और इस तरह से हम दोनों, और आप खंडित निकले तो आपकी जान वैसे ही बच गई। तो भगवान ने हम दोनों को बचा लिया और इस तरह से हम वापस आ गए। सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कई बार बहुत विपरीत परिस्थिति रहती है, विकट परिस्थिति रहती है, समय हमारे अनुकूल नहीं रहता है, सिचुएशंस इतनी भारी लगती रहती है कि हम एकदम हारने वाली स्थिति में हो जाते हैं। उस समय आप बस उस ऑलमाइटी के ऊपर विश्वास रखिए, आप जिस पे भी फेथ रखते हो, भगवान, आपके गुरु या आप जिन पे भी फेथ रखते हो, ठीक है? उन पे फ़ेथ रखिए कि जो हो रहा है कुछ आगे कुछ अच्छा हो रहा है, उसी के लिए हो रहा है, अच्छा होना है उसके लिए ये होना ज़रूरी है। रहस्य छुपा हुआ है अभी के होने में, ठीक है? किसी योजना के तहत जो कुछ भी हो रहा है। सो हमें हमेशा पॉज़िटिव रह के
पॉज़िटिव रहना चाहिए, पॉज़िटिव सोचना चाहिए एंड ईश्वर का आभार मानना चाहिए कि हमें मतलब एक जो भी सिचुएशन में से हम निकल रहे हैं, हमें एक नया मौका मिल रहा है कुछ अच्छा करने के लिए। थैंक यू।